श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड। ब्रह्मा जी का नारद को गृहस्थ धर्म का महत्व बताते हुए विवाह के लिए राजी करना और नारद का पिता की आज्ञा ले शिवलोक को जाना। सोती कहते हैं, नारद को इस प्रकार जाते देख ब्रह्मा जी उदास हो गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छी बात है बेटा, तुम तपस्या के लिए जाओ। अब संसार की सृष्टि करने से मेरा भी क्या प्रयोजन है। मैं सर्वेश्वर श्री कृष्ण को जानने के लिए गोलोक को जाऊंगा। सनक, सनंदन, सनातन तथा चौथा बेटा सनत कुमार, ये चारों वैरागी हैं ही। यति, हंसी, आरुणी, वोडु और तथा पंचशिख, ये सब पुत्र तपस्वी हो गए। फिर संसार की रचना से मेरा क्या प्रयोजन। मरीचि, अंगिरा, भृगु, रुचि, अत्रि, करदम, प्रचेता, क्रतु और मनु, ये मेरे आज्ञा पालक हैं। समस्त पुत्रों में केवल वशिष्ठ ऐसे हैं जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं। उपर्युक्त पुत्रों के सिवाय अन्य सब के सब अविवेकी तथा मेरी आज्ञा से बाहर हैं। ऐसी दशा में मेरा संसार की सृष्टि से क्या प्रयोजन है। बेटा सुनो, मैं तुम्हें वेदोक्त मंगलमय वचन सुना रहा हूँ। वह वचन परंपरा क्रम से पालित होता आ रहा है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। समस्त विद्वान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वे क्योंकि ये वेदों में विहित तथा विद्वानों की सभा में प्रशंसित है। वेदों में जिसका विधान है वह धर्म है और जिसका निषेध है वह अधर्म है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह पहले सुखपूर्वक यज्ञोपवीत धारण करके फिर वेदों का अध्ययन करे। अध्ययन समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा दे। उसके बाद उत्तम कुल में उत्पन्न एवं परम विनीत स्वभाव वाली कन्या के साथ विवाह करे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुई नारी साध्वी तथा पति सेवा में तत्पर होती है। अच्छे कुल की स्त्री कभी उद्दंड नहीं हो सकती। पद्मराग मणि की खान में कांच कैसे पैदा हो सकता है। नारद, नीच कुल में उत्पन्न हुई नारी ही माता पिता के दोष से उद्दंड होती है। वही दृष्टा वही दुष्टा तथा सब कर्मों में स्वतंत्र होती है। बेटा, सभी स्त्रियां दुष्ट नहीं होती, क्योंकि वे लक्ष्मी की कलाएं हैं जो अप्सराओं के अंश से तथा नीच कुल में उत्पन्न होती हैं। वे ही स्त्रियां उल्टा हुआ करती हैं। साध्वी स्त्री गुणहीन स्वामी की सेवा एवं प्रशंसा करती है। उल्टा सद्गुणशाली पति की सेवा नहीं करती, उल्टे उसकी निंदा करती है। अतः साधु पुरुष प्रयत्न पूर्वक उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कन्या के साथ विवाह करे। उसके गर्भ में अनेक उसके गर्भ से अनेक पुत्रों को जन्म देकर वृद्धावस्था में तपस्या के लिए जाए। आग में निवास करना उत्तम है। सांपों के मुख में तथा कांटे पर भी रह लेना अच्छा है, परंतु मुंह में दुर्वचन निकालने वाली स्त्री के साथ निवास करना कदापि अच्छा नहीं है। वह इन अग्नि, सर्प और कंटक से भी अधिक दुखदायिनी होती है। बेटा, मैंने तुम्हें वेद पढ़ाया है, अब तुम मुझे यही गुरु दक्षिणा दो कि विवाह कर लो। वत्स, तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी मालती उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। तुम किसी मंगलमय दिन और क्षण में उसके साथ विवाह करो। वह सती तुम्हें पाने के लिए ही मनुवंशी संजय के घर में जन्म लेकर भारतवर्ष में तपस्या कर रही है। इस समय उसका नाम रत्नमाला है। वह लक्ष्मी की कला है, तुम उसे ग्रहण करो। भारतवर्ष में लोगों की तपस्या का फल व्यर्थ नहीं होता। मनुष्य को अध्ययन के पश्चात पहले गृहस्थ होना चाहिए, फिर वानप्रस्थ, तत्पश्चात मोक्ष के निमित्त तपस्या का आश्रय लेना चाहिए।
वेदों में यही कर्म सुना गया है। श्रुतियों में यह भी सुना गया है कि वैष्णवों के लिए श्री हरि की पूजा ही तपस्या है। तुम वैष्णव हो, अतः घर में रहो और श्री कृष्ण चरणों की अर्चना करो। बेटा, जिसके भीतर और बाहर श्री हरि ही विद्यमान है, उसे तपस्या से क्या लेना है। जिसके बाहर और भीतर श्री हरि नहीं है, अर्थात जो श्री हरि को अपने बाहर और भीतर व्याप्त नहीं देखता, उसे भी व्यर्थ की तपस्या से क्या लेना देना। तपस्या के द्वारा श्री हरि की आराधना की जाती है, दूसरा कोई आराध्य नहीं है। बेटा, जहां तहां कहीं भी रहकर की हुई श्री कृष्ण की सेवा सर्वोत्तम तप है। अतः तुम मेरे कहने से ही घर में रहकर श्री हरि का भजन करो। मुनि श्रेष्ठ, ग्रस्त बनो, क्योंकि ग्रस्तों को सदा ही सुख मिलता है। पत्नी के परिग्रह का प्रयोजन है पुत्र की प्राप्ति, क्योंकि पुत्र सैकड़ों प्राण वल्लभा पत्नियों से भी अधिक प्रिय होता है। पुत्र से बढ़कर कोई बंधु नहीं है तथा पुत्र से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। सबसे जितने की सबसे जीतने की इच्छा करे, एकमात्र पुत्र से ही पराजय की कामना करे। कोई भी प्रिय पदार्थ अपने लिए नहीं, पुत्र के लिए रखा जाता है, इसीलिए भी पुत्र प्रिय होता है। अतः प्रियतम पुत्र को अपना श्रेष्ठ धन सौंप देना चाहिए। शौनक, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए। तब ज्ञानी शिरोमणि नारद ने पिता से यह बात कही। नारद जी बोले, तात, जो स्वयं सब कुछ जानकर अपने पुत्र को कुमार्ग में लगाता है, वह पिता दयालु कैसे माना जा सकता है। ब्राह्मण, सारा संसार पानी के बुलबुले के समान नश्वर है। जैसे जल की रेखा मिथ्या होती है, उसी प्रकार तीनों लोक मिथ्या हैं। जिसका मन श्री हरि की दास्ता छोड़कर विषय के लिए चंचल रहता है, उसका दुर्लभ मानव तन व्यर्थ हो गया। भव सागर में कौन किसकी प्रिया है और कौन किसका पुत्र या बंधु है। कर्ममयी तरंगों के उठने से इन सब का संयोग हो जाता है और उन तरंगों के शांत होने पर ये सब एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। जो सत्कर्म करवाता है वही मित्र है, वही पिता और गुरु है। जो दुर्बुद्धि उत्पन्न करता है वह तो शत्रु है, उसे पिता कैसे कहा जा सकता है। तात, इस प्रकार मैंने शास्त्र के अनुसार वेद का बीज सार तत्व बताया। यद्यपि यह ध्रुव सत्य है, तथापि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान, पहले मैं नर नारायण के आश्रम पर जाऊंगा। वहां नारायण की वार्ता सुनने के पश्चात पत्नी परिग्रह करूंगा। ऐसा कहकर नारद मुनि पिता के सामने चुप हो रहे। उसी क्षण उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। पिता के सामने क्षण भर खड़े रहकर मुनिवर नारद ने फिर यह मंगलदायक वचन कहा। श्री नारद बोले, पिताजी, पहले मुझे कृष्ण मंत्र का उपदेश दीजिए, जो मेरे मन को अभिष्ट है। श्री कृष्ण मंत्र संबंधी जो ज्ञान है तथा जिसमें उनके गुणों का वर्णन है, वह सब भी मुझे बताइए। इसके बाद आपकी प्रसन्नता के लिए मैं दार संग्रह करूंगा, क्योंकि मन की इच्छा पूर्ण हो जाने पर ही मनुष्य को कोई काम करने में सुख मिलता है। नारद जी यह बात सुनकर ज्ञान वेताओं में श्रेष्ठ कमल जन्मा ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, भगवान शंकर तुम्हारे पूर्व जन्म के गुरु हैं और हमारे भी पुरातन गुरु हैं। अतः तुम उन्हीं ज्ञानियों के गुरु कल्याण दाता शांत स्वरूप शिव के पास जाओ। वही उन पुरातन गुरु के भगवन मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके नारायण की कथा वार्ता सुनो और शीघ्र ही मेरे घर लौट आओ। शौनक, ऐसा कहकर तीनों लोकों का धारण पोषण करने वाले ब्रह्मा जी चुप हो गए और नारद मुनि पिता को भक्ति भाव से प्रणाम करके शिवलोक को चले गए।
अध्याय 24 समाप्त। नारद जी को भगवान शिव का दर्शन, शिव द्वारा नारद जी का सत्कार तथा उनकी मनोवंछा पूर्ति के लिए आश्वासन। सोती कहते हैं, शौनक, तदंतर विप्रवर नारद क्षण भर के लिए क्षण में बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव के मनोरम धाम में जा पहुंचे। भगवान शिव का वह अभिष्ट लोक ध्रुव से 1,00,000 योजन ऊपर था। त्रिशूलधारी शिव ने दिव्य रत्नों द्वारा उसका निर्माण किया है। आधार शून्य आकाश में योग बल से शंभु द्वारा धारण किया गया वह विचित्र लोक भांति भांति के दिव्य भवनों से सुशोभित है तथा दिन रात तेज से उद्भासित होता रहता है। पवित्र अंतःकरण वाले श्रेष्ठ साधक तथा मुनेन्द्र शिरोमणि महात्मा जन ही उस लोक का दर्शन कर पाते हैं। मुने वहां सूर्य और चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच पाती, परकोटों के रूप में प्रकट हुए अत्यंत ऊंचे, बहुत बड़े हुए तथा ज्वालाओं से जगमगाते हुए असंख्य पावक उस लोक को चारों ओर से घेर कर स्थित हैं। उस श्रेष्ठ धाम का विस्तार 1,00,000 योजन है। उसमें श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए 3,000 ग्रह हैं। हीरे के सार तत्व से बने हुए भांति भांति के चित्र विचित्र मनोहर भवन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहां माणिक्य तथा मुक्तामणि के दर्पण हैं। विश्वकर्मा ने उस लोक को स्वप्नों से भी विश्वकर्मा ने उस लोक को सपने में भी नहीं देखा होगा। एकमात्र शिव सेवी महात्मा जन ही उसमें कल्प पर्यंत निरंतर वास करते हैं। वह शिवलोक करोड़ों करोड़ों सिद्धों तथा शिव पार्षदों से युक्त है। वहां लाखों विकट भैरव निवास करते हैं। सैकड़ों लाख क्षेत्र उसे घेरे हुए हैं। सुंदर फूलों से भरे हुए मंदार आदि देव वृक्षों से वह सदा आविष्टित है। सुंदर काम धेनुएं उस धाम की उसी तरह शोभा बढ़ाती है जैसे सैकड़ों बालकाएं आकाश की जैसे सैकड़ों बलाकाएं आकाश की। उस लोक को देखकर नारद मुनि मन ही मन बड़े विस्मित हुए और सोचने लगे, जहाँ निवास करते हैं वहां ऐसी विचित्रता का होना क्या आश्चर्य है। यह सृष्टि लोक त्रिलोकी से अत्यंत विलक्षण है और भय, मृत्यु, रोग, पीड़ा तथा जरा अवस्था को हर लेने वाला है। नारद जी ने देखा, दूर सभा मंडप के मध्य भाग में शांत स्वरूप कल्याण दाता एवं मनोहर शिव विराजमान हैं। उनके 5 मुख 5 चंद्रमाओं के समान आह्लादायक जान पड़ते हैं। प्रत्येक मुख में प्रफुल्ल कमल के समान 3-3 नेत्र हैं। उन्होंने मस्तक पर गंगा जी को धारण कर रखा है तथा उनके भाल क्षेत्र में निर्मल चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है। तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमती पीली जटा धारण करने वाले दिगंबर भगवान शिव उस समय आकाश गंगा में उत्पन्न कमलों के बीच पद्माक्ष की माला से सानंद श्री कृष्ण नाम का जप कर रहे थे। उनकी अंग कांति घोर वर्ण की है। वे अनंत और अविनाशी हैं। उनके कंठ में सुंदर नील चिन्ह शोभा पाता है। वे नागराज के हार से अलंकृत हैं। बड़े बड़े योगेंद्र, सिद्धेंद्र और मुनियेंद्र उनके चरणों की वंदना करते हैं। वे सिद्धेश्वर हैं, सिद्धि विधान के कारण हैं, मृत्युंजय हैं तथा काल और यम का भी अंत करने वाले हैं। उनका मुख प्रसन्नता सूचक हास्य से अत्यंत मनोहर जान पड़ता है। वे संपूर्ण आश्रितों को कल्याण तथा अभिष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। सदा शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले, भव रोग से रहित, भक्तजनों के प्रिय तथा भक्तों के एकमात्र बंधु हैं। दूर से देखने के पश्चात निकट जाकर मुनि ने कल भगवान शूलपाणी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उस समय मुनि के शरीर में रोमांच हो आया था। वे 3 तार वाली वीणा बजाते हुए
कल हंस के समान मधुर कंठ से पुनः श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र और वेद वेताओं में श्रेष्ठ मुनीन्द्र शिरोमणि नारद को आया देख भगवान शंकर योगींद्र सिद्धेंद्र और महर्षियों के साथ मुस्कुराते हुए सिंहासन से वेग पूर्वक उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुनि को बड़े वेग से पकड़कर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद तथा आसन आदि दिए। साथ ही उन तपोधन से आने का प्रयोजन और कुशल मंगल पूछा। इसके बाद भगवान शंभु उत्तम रत्नों के बने हुए श्रेष्ठ एवं सुंदर सिंहासन पर अपने प्रमुख पार्षदों के साथ बैठे, किंतु ब्रह्मा जी के पुत्र नारद नहीं बैठे। उन्होंने भक्ति भाव से प्रभु को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। गंधर्वराज के द्वारा किए गए शुभ दायक वेदोक्त स्तोत्रों से स्तुति करके पुनः प्रणाम करने के अनंतर भगवान शिव की आज्ञा ले नारद जी उनके वाम भाग में बैठे। वही उन्होंने जगत की वांछा पूर्ण करने वाले भगवान शिव से अपनी हार्दिक अभिलाषा बताई। मुनि का वह वचन सुनकर कृपा निधान शंकर ने तुरंत प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। अध्याय 5:25 समाप्त। ब्राह्मणों के आहिर आचार तथा भगवान के पूजन की विधि का वर्णन। सोती कहते हैं, शौनक देव ऋषि नारद ने भगवान शंकर से श्री हरि के स्तोत्र कवच मंत्र उत्तम पूजा विधान ध्यान तथा उनके तत्व ज्ञान की याचना की। महेश्वर ने उन्हें स्तोत्र कवच मंत्र ध्यान पूजा विधि तथा उनके पूर्व जन्म संबंधी ज्ञान का उपदेश दिया। वह सब कुछ पाकर मुनि श्रेष्ठ नारद का मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने अपने शरणागत वत्सल गुरु भगवान शिव को भक्ति भाव से प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप ब्राह्मणों के आहारिक आचार दिनचर्या और नित्य कर्म का वर्णन कीजिए, जिससे प्रतिदिन स्वधर्म पालन हो सके। श्री महेश्वर ने कहा, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात्रि में पहने हुए कपड़े को बदल दें और अपने ब्रह्मरंध्र में स्थित सूक्ष्म निर्मल ग्लानि रहित सहस्त्र दल कमल पर विराजमान गुरुदेव का चिंतन करें। ध्यान में यह देखें कि ब्रह्मरंध्र व्रती सहस्त्र दल कमल पर गुरु जी प्रसन्नता पूर्वक बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। व्याख्या की मुद्रा में उनका हाथ उठा हुआ है और शिष्य के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह है। मुख पर प्रसन्नता छा रही है। वे शांत तथा निरंतर संतुष्ट रहने वाले हैं और साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। सदा इसी प्रकार उनका चिंतन करना चाहिए। इस तरह ध्यान करके मन ही मन गुरु की आराधना करे। तदंतर निर्मल श्वेत सहस्त्र दल भूषित विस्तृत हृदय कमल पर विराजमान इष्ट देव का चिंतन करें। जिस देवता का जैसा ध्यान और जो रूप बताया गया है वैसा ही चिंतन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा ले समयोचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्रम यह है कि पहले गुरु का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें, फिर उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात उनकी आज्ञा ले इष्ट देव का ध्यान एवं पूजन करें। गुरु ही देवता के स्वरूप का दर्शन कराते हैं। वे ही इष्ट देव के मंत्र पूजा विधि और जप का उपदेश देते हैं। गुरु ने इष्ट देव को देखा है, किंतु इष्ट देव ने गुरु को नहीं देखा। इसीलिए गुरु इष्ट देव से भी बढ़कर है। को देखा है, किंतु इष्ट देव ने गुरु को नहीं देखा। इसीलिए गुरु इष्ट देव से भी बढ़कर है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर देव है। गुरु आघा प्रकृति ईश्वरी दुर्गा देवी है। गुरु चंद्रमा अग्नि और सूर्य है। गुरु ही वायु और वरुण है। गुरु ही माता पिता और सुहृदय है तथा गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है।
गुरु से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। इष्ट देव के रुष्ट होने पर गुरु शिष्य अथवा साधक की रक्षा करने में समर्थ है, परंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर संपूर्ण देवता मिलकर भी उस साधक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जिस पर गुरु सदा विजय प्राप्त होती है और जिस पर गुरुदेव रुष्ट हैं, उसके लिए सदा सर्वनाश की ही संभावना रहती है। जो मूढ़ ब्रह्म वश गुरु की पूजा न करके इष्ट देव का पूजन करता है, वह सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के पाप का भागी होता है। सामवेद के में साक्षात भगवान श्री हरि ने भी ऐसी बात कही है। इसीलिए गुरु इष्ट देव से भी बढ़कर परम पूजनीय है। मुने इस प्रकार गुरुदेव और इष्ट देव का ध्यान एवं सत्वन करके साधक वेद में बताए हुए स्थान पर पहुंचकर प्रसन्नता पूर्वक मल और मूत्र का त्याग करे। जल जल के निकट का स्थान, बिल युक्त भूमि, प्राणियों के निवास के निकट, देवालय के समीप, वृक्ष की जड़ के पास, मार्ग, हल से जोती हुई भूमि, खेती से भरे हुए खेत, गौशाला, नदी, कंदरा के भीतर का स्थान, फुलवाड़ी, कीचड़ युक्त अथवा दलदल की भूमि, गांव आदि के भीतर की भूमि, लोगों के घर के आसपास का स्थान, मेख या खंबे के पास, पुल, सरकंडों के वन, शमशान भूमि, अग्नि के समीप, क्रीड़ा स्थल, खेल कूदने के मैदान, विशाल वन, मचान के नीचे का स्थान, पेड़ की छाया से युक्त स्थान, जहां भूमि के भीतर प्राणी रहते हो, वहां वह स्थान, जहां ढेर के ढेर पत्ते जमा हो, वह भूमि, जहां घनी धूप उगी हो अथवा कुछ जमे हो, वह स्थान, बाम्बी, जहां वृक्ष लगाए गए हो, वहां की भूमि, तथा जो किसी विशेष कार्य के लिए झाड़ बुहार कर साफ की गई हो, वह भूमि, इन सब को छोड़कर सूर्य के ताप से रहित स्थान में खड्डा खोदकर उसी में मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। दिन में उत्तराभिमुख होकर मल मूत्र का त्याग करें, रात्र में पश्चिम की ओर मुख करके और संध्या काल में दक्षिण की ओर मुख रखते हुए मल मूत्र मरोत्सर्ग और मूत्रोत्सर्ग करना उचित है। मौन रहकर जोर जोर से सांस न लेते हुए मल त्याग करें, जिससे उसकी दुर्गंध नाक में न जाए। मल त्याग के पश्चात उस मल को मिट्टी डालकर ढक दें। तदंतर बुद्धिमान पुरुष गुदा आदि अंगों को शुद्ध करे। पहले ढेले या मिट्टी से गुदा आदि की शुद्धि करे, तत्पश्चात उसे जल से धोकर शुद्ध करे। मृतिका युक्त जो जल शौच के उपयोग में आता है, उसका परिमाण सुनो। मूत्र त्याग के पश्चात लिंग में एक बार मिट्टी लगाएं और धोएं। फिर बाएं हाथ से में 4 बार मिट्टी लगाकर धोएं। तत्पश्चात दोनों हाथों में 2 बार मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। यह मूत्र शौच कहा गया है। यदि मैथुन के अनंतर मूत्र शौच करना हो तो उसमें मिट्टी लगाने और धोने की संख्या दोगुनी कर दें, अथवा मैथुन के अनंतर का शौच मूत्र शौच की अपेक्षा त्याग के पश्चात लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और तथा दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी देनी चाहिए। छठे बार मिट्टी लगाकर धोने से पैरों की शुद्धि होती है। तत्ग्रस्त ब्राह्मणों के लिए मल त्याग के अनंतर यही शौच बताया गया है। विधवाओं के लिए यह शौच का परिमाण 2 गुना बताया गया है। यतियों, वैष्णवों, ब्रह्म ऋषियों तथा ब्रह्मचारियों के लिए ग्रस्तों की अपेक्षा 4 गुने शौच का विधान किया गया है। उपनयन रहित द्विज, शूद्र तथा स्त्री के लिए उतने ही शौच का विधान है, जितने से
उन उन अंगों के में लगे हुए मल के लेप और दुर्गंध मिट जाए। क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी ग्रस्त ब्राह्मणों के समान शौच का विधान है। वैष्णव आदि मुनियों के लिए 2 गुना शौच कहा गया है। इस शुद्धि की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को शौच से उपयुक्त नियम में न्यूनता या अधिकता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विहित नियम का उल्लंघन करने पर प्रायश्चित का भागी होना पड़ता है। नारद, अब तुम मुझसे शौच तथा उसके नियम के विषय में सावधान होकर सुनो। मिट्टी से शुद्धि करने पर भी वास्तविक शुद्धि होती है। ब्राह्मण भी इस नियम का उल्लंघन करे तो वह अशुद्ध ही है। बाम्बी की मिट्टी, चूहे की खोदी हुई मिट्टी और पानी के भीतर की मिट्टी भी शौच में उपयोग में न लाएं। शौच से बची हुई मिट्टी, घर की दीवार से ली हुई मिट्टी तथा लीपने पोतने के काम में लाई हुई मिट्टी भी शौच के लिए त्याज्य है। जिसके भीतर प्राणी रहते हों, जहाँ पेड़ से घिरे हुए पत्तों के ढेर लगे हों तथा जहाँ की भूमि हल से जोती हुई हो, वहां की भी मिट्टी न ले। कुश और ध्रुवा के जड़ से निकाली गई, पीपल की जड़ से पीपल की जड़ के निकट से लाई गई तथा शयन की वेदी से निकाली गई मिट्टी को भी शौच के काम में न लाएं। चौराहे की गौशाला की गाय की खुरी की जहाँ खेती लहलहा रही हो, उस खेत की तथा उद्यान की मिट्टी को भी त्याग दे। ब्राह्मण नहाया हो अथवा नहीं, उपरयुक्त शौचाचार के पालन मात्र से शुद्ध हो जाता है, तथा जो शौच से हीन है वह नित्य अपवित्र एवं समस्त कर्मों के अयोग्य है। विद्वान ब्राह्मण इस शोचाचार का पालन करके मुंह धोए। पहले 16 बार कुल्ला करके मुंह शुद्ध करने के पश्चात दंतुवन से दांत की सफाई करे, फिर 16 बार कुल्ला करके मुंह शुद्ध करे। नारद, दांत मांजने के लिए जो काठ की लकड़ी ली जाती है, उसके विषय में भी कुछ नियम है, उसे सुनो। साम वेद में श्री हरि ने आहरिक प्रकरण में इसका निरूपण किया है। अपा मार्ग, चिड़चिड़ा या उगा, सिंधुवार, संभालू या निर्गुणी, आम, करवीर, कनेर, खैर, सिरस, जाति, जायफल, पुनांग, नाग केसर या काय फल, शाल, शाखू, अशोक, अर्जुन, दूध वाला वृक्ष, कदम्ब, जामुन, मोल, सिरी, उड़ उड़उल अड़उल और पलाश, ये वृक्ष दंतुवन के लिए उत्तम माने गए हैं। बेर, देवदारू, मंदार, आक, सेमर, कटीले वृक्ष तथा लता आदि को त्याग देना चाहिए। पीपल, प्रियाल, पियाल, तिनतिड़िक, इमली, ताड़, खजूर और नारियल आदि वृक्ष दंतुवन के उपयोग में वर्जित हैं। जिसने दांतों की शुद्धि नहीं की, वह सब प्रकार के शौच से रहित है। शौचहीन पुरुष सदा अपवित्र होता है, वह समस्त कर्मों के लिए अयोग्य है। शौचाचार का पालन करके शुद्ध हुआ ब्राह्मण स्नान के पश्चात 2 धुले हुए वस्त्र धारण करके पैर धो आचमन के पश्चात प्रातः काल की संध्या करे। इस प्रकार जो कुलीन ब्राह्मण तीनों संध्याओं के समय संध्या उपासना करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान के पुण्य का भागी होता है। जो त्रिकाल संध्या नहीं करता वह अपवित्र है, समस्त कर्मों के अयोग्य है। वह दिन में जो काम करता है उसके फल का भागी नहीं होता। जो प्रातः और सायं संध्या का अनुष्ठान नहीं करता वह शूद्र है, शूद्र के समान है। उसको समस्त ब्रह्मोचित कर्म से बाहर निकाल देना चाहिए। प्रातः, मध्यान्ह और सायं
संध्या का परित्याग करके द्विज प्रतिदिन ब्रह्म हत्या और आत्महत्या के पाप का भागी होता है। जो एकादशी के व्रत और संध्या उपासना से हीन है वह द्विज शूद्र पापी की भांति एक कल्प तक काल सूत्र नामक नरक में निवास करता है। प्रातः काल की संध्या उपासना करके श्रेष्ठ साधक गुरु इष्ट देव सूर्य ब्रह्मा महादेव विष्णु माया लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करे। तत्पश्चात गुड़ घी दर्पण मधु और श्रवण स्वर्ण का स्पर्श करके समय अनुसार स्नान आदि करे। जब पोखरी या बावड़ी में स्नान करे तब धर्मात्मा एवं विद्वान पुरुष पहले उसमें से 5 पिंड मिट्टी निकाल कर बाहर फेंक दे। नदी नद गुफा अथवा तीर्थ में स्नान करना चाहिए। पहले जल में गोता लगाकर पुनः स्नान के लिए संकल्प करे। वैष्णव महात्माओं का स्नान विषयक संकल्प श्री हरि की प्रीति के लिए होता है और ग्रस्तों का वह संकल्प किए हुए पापों के नाश के उद्देश्य से होता है। ब्राह्मण संकल्प करके अपने शिष्य शरीर में मिट्टी पोते उस समय निम्नांकित वेद मंत्र का पाठ करे। मिट्टी लगाने का उद्देश्य शरीर की शुद्धि ही है। शरीर में मृतिका का लेपन का मंत्र अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम यमन्या दुष्कृतम कृतम। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व चलते हैं रथ दौड़ते हैं और भगवान विष्णु ने अपने चरणों से तुम्हें आक्रांत किया है अथवा अवतार काल में वे तुम्हारे ऊपर लीला विहार करते हैं। मृतिका मई देवी मैंने जो भी दुष्कर्म किया है मेरा वह सारा पाप तुम हर लो। उदत तासी वाराण है कृष्णेन शत बाहुना अरुहा मम गात्राणि सर्वं पापम प्रमुच्य पुण्यम देहि महाभागे स्नानुज्ञाम कुरुष्व माम। सैकड़ों भुजाओं से सुशोभित वराह रूपधारी श्री कृष्ण ने एकाण्व में के जल से तुम्हें ऊपर उठाया है। तुम मेरे अंगों पर आरूढ़ हो समस्त पापों को दूर कर दो। महाभागे पुण्य प्रदान करो और मुझे स्नान करने के लिए आज्ञा दो। तपोधन ऐसा कहकर नाभि तक जल में प्रवेश करे और मंत्रोच्चारण पूर्वक 4 हाथ लंबा चौड़ा सुंदर मंडल बनाकर उसमें हाथ दे तीर्थों का आवाहन करे। जो जो तीर्थ है उन सब का वर्णन कर रहा हूँ। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु और कावेरी तुम सब लोग इस जल में निवास करो। इस प्रकार आवाहन करने से सब तीर्थ जल में आ जाते हैं। तदंतर नलिनी नंदिनी सीता मालिनी महाप्रथा भगवान विष्णु के पदार्थ से प्रकट हुई त्रिपथा गामिनी गंगा पद्मावती भोगवती स्वर्ण रेखा कौशिकी दक्षा पृथ्वी सुभागा विश्वकाया शिवामृता विदा विद्याधरी सुप्रसन्ना लोक प्रसादिनी क्षेमा वैष्णवी शांता शांतिदा गोमती सती सावित्री तुलसी दुर्गा महालक्ष्मी सरस्वती श्री कृष्ण प्राणधी का राधिका लोपामुद्रा दिति रति अहल्या अदिति संज्ञा स्वधा स्वाहा अरुंधति शतरूपा तथा देवहूति इत्यादि देवियों का शुद्ध बुद्धि वाला बुद्धिमान पुरुष स्मरण करे। इसके इनके स्मरण से स्नान कर अथवा बिना स्नान किए ही मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। इसके बाद विद्वान पुरुष दोनों भुजाओं के मूल भाग में ललाट में कंठ देश में और वक्ष स्थल में तिलक लगाए। यदि ललाट में तिलक न हो तो स्नान दान तप होम देव यज्ञ तथा पितृयज्ञ सब कुछ निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण स्नान के पश्चात तिलक करके संध्या और तर्पण करे फिर भक्ति भाव से
देवताओं को नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को जाए। वहां यत्न पूर्वक पैर धोकर धुले हुए 2 वस्त्र धारण करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष मंदिर में जाए। वहां वह यह साक्षात श्री हरि का ही कथन है, जो स्नान करके पैर धोए बिना ही मंदिर में घुस जाता है, उसका स्नान जप और होम आदि सब नष्ट हो जाता है। जो ग्रस्त पुरुष पानी से भीगे या तेल से तर वस्त्र पहनकर घर में प्रवेश करता है, उसके ऊपर लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से निकल जाती है। यदि ब्राह्मण पिंडलियों से ऊपर तक पैरों को धोता है, तो वह जब तक गंगा जी का दर्शन न कर ले तब तक चांडाल बना रहता है। ब्राह्मण पवित्र साधक आसन पर बैठकर आचमन करे, फिर संयम पूर्वक रहकर भक्ति भाव से संपन्न हो वेदोक्त विधि से इष्ट देव की पूजा करे। शालग्राम शिला में, मणि में, मंत्र में, प्रतिमाओं में, जल में, थल में, गाय की पीठ पर अथवा गुरु एवं ब्राह्मण में श्री हरि की पूजा की जाए तो वह उत्तम मानी जाती है। जो अपने सिर पर शालग्राम का चरणोदक छिड़कता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ग्रहण कर ली। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शालग्राम शिला का जल चरणामृत पान करता है, वह जीवन मुक्त होता है और अंत में श्री कृष्ण धाम को जाता है। नारद, जहाँ शालग्राम शिला चक्र विद्यमान है, वहां निश्चय ही चक्र सहित भगवान विष्णु तथा संपूर्ण तीर्थ विराजमान है। वहां जो देहधारी जानकर अनजान है अथवा भाग्यवश मर जाता है, वह दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर बैठकर श्री हरि के धाम को जाता है। कौन ऐसा साधु पुरुष है जो शालग्राम शिला के सिवाय और कहीं श्री हरि का पूजन करेगा? क्योंकि शालग्राम शिला में श्री हरि की पूजा करने पर परिपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पूजा के आधार प्रतीक का वर्णन किया गया है। अब पूजन की विधि सुनो। श्री हरि की पूजा बहुसंख्यक सज्जनों द्वारा सम्मानित है, अतः शास्त्र के अनुसार उसका वर्णन करता हूँ। कोई कोई वैष्णव पुरुष श्री हरि को प्रतिदिन भक्ति भाव से 16 सुंदर तथा पवित्र आचार उपचार पवित्र उपचार अर्पित करते हैं। कोई 12 द्रव्यों का उपचार और कोई 5 वस्तुओं का उपचार चढ़ाते हैं। जिनकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार पूजन करें। पूजा की जड़ है भगवान के प्रति भक्ति। आसन, वस्त्र, पाग, अर्घ्य, आचमनीय, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, उत्तम नैवेद्य, गंध, माल्य, ललित एवं विलक्षण शैया, जल, अन्न और तांबुल, ये सामान्यतः अर्पित करने योग्य 16 उपचार हैं। गंध, अन्न, शैया और तांबुल इनको छोड़कर शेष द्रव्य 12 उपचार हैं। पाग, अर्घ्य, आचमनीय, पुष्प और नैवेद्य ये 5 उपचार हैं। श्रेष्ठतम साधक मूल मंत्र का उच्चारण करके ये सभी उपचार अर्पित करे। गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मूल मंत्र समस्त कर्मों में उत्तम माना गया है। पहले भूत शक्ति करके फिर प्राणायाम करें। तत्पश्चात अंग न्यास, प्रत्यंग न्यास, मंत्र न्यास तथा वर्ण न्यास का संपादन करके अर्घ्य पात्र प्रस्तुत करें। पहले त्रिकोणाकार मंडल बनाकर उसके भीतर भगवान कुरुम कच्छप की पूजा करे। इसके बाद द्विज शंख में जल भरकर उसे वहीं स्थापित करे। फिर उस जल की विधिवत पूजा करके
फिर उस जल की विधिवत पूजा करके उसमें तीर्थों का आवाहन करे। तदंतर उस जल से पूजा के सभी उपचारों का प्रक्षालन करे। इसके बाद फूल लेकर पवित्र साधक योगासन से बैठे और गुरु के बताए हुए ध्यान के अनुसार अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे। इस तरह ध्यान करके साधक मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए पाग आदि सब उपचार बारी बारी से आराध्य देव को अर्पित करे। तंत्र शास्त्र में बताए हुए अंग प्रत्यंग देवताओं के साथ श्री हरि की पूजा करें। मूल मंत्र का यथाशक्ति जप करके इष्ट देव के मंत्र का विसर्जन करें। फिर भांति भांति के उपहार निवेदित करके स्तुति के पश्चात कवच का पाठ करे। तत्पश्चात विसर्जन करके पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम करे। इस तरह देव पूजा संपन्न करके बुद्धिमान एवं विद्वान पुरुष श्रोत तथा स्मार्त अग्नि से युक्त यज्ञ का अनुष्ठान करे। मुने यज्ञ के पश्चात दिक्पाल आदि को बलि देनी चाहिए। फिर यथाशक्ति नित्य श्राद्ध और अपने वैभव के अनुसार दान करें। यह सब करके पुण्यात्मा साधक आवश्यक आहार विहार में प्रयुक्त हो। श्रुति में पूजन का यही क्रम सुना गया है। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण वेदोक्त उत्तम सूत्र का तथा ब्राह्मणों के आहिर कर्मों का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 26 समाप्त। ब्राह्मणों के लिए भक्षा भक्ष्य तथा कर्तव्य का निरूपण। नारद जी ने पूछा, प्रभु, ग्रस्त ब्राह्मणों, यतियों, वैष्णवों, विधवा स्त्रियों और ब्रह्मचारियों के लिए क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य? क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य? अथवा उनके लिए क्या भोग्य है और क्या अभोग्य? आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर और सबके कारण हैं, अतः मेरी पूछी हुई सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, मुने, कोई तपस्वी ब्राह्मण चीर काल तक मौन रहकर बिना आहार के ही रहता है। कोई वायु पीकर रह जाता है और कोई फलाहारी होता है। कोई ग्रस्त ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ रहकर यथोचित समय पर अन्न ग्रहण करता है। ब्राह्मण जिनकी जैसी इच्छा होती है वे उसी के अनुसार आहार करते हैं, क्योंकि रुचियों का स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। गृहस्थ ब्राह्मणों के लिए हविष्यान भोजन सदा उत्तम माना गया है। भगवान नारायण का उच्चिष्ट प्रसाद ही उनके लिए अभिष्ट भोजन है। जो भगवान को निवेदित नहीं हुआ है वह अभक्षणीय है। जो भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया गया वह अन्न विष्टा और जल मूत्र के समान है। एकादशी के दिन सब प्रकार का अन्न जल मल मूत्र के तुल्य कहा गया है। जो ब्राह्मण एकादशी के दिन स्वेच्छा से अन्न खाता है वह पाप खाता है और इसमें संशय नहीं है। नारद, एकादशी का दिन प्राप्त होने पर गृहस्थ ब्राह्मण को कदापि अन्न नहीं खाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन और तथा शिवरात्रि के दिन जो अन्न खाता है वह भी दूने पातक का भागी होता है। जो सर्वथा उपवास करने में समर्थ न हो वह फल मूल और जल ग्रहण करे, अन्यथा उपवास के कारण शरीर नष्ट हो जाने पर मनुष्य आत्महत्या के पाप का भागी होता है। जो व्रत के दिन एक बार हविषान खाता अथवा भगवान विष्णु के नैवेद्य मात्र का भक्षण करता है उसे अन्न खाने का पाप नहीं लगता, वह उपवास का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। नारद, गृहस्थ शैव
शाक्त विशेषतः वैष्णव, यति तथा ब्रह्मचारियों के लिए यह बात बताई गई है। जो वैष्णव पुरुष नित्य भगवान श्री कृष्ण के नैवेद्य प्रसाद है, वह जीवन मुक्त हो प्रतिदिन 100 उपवास व्रतों का फल पाता है। संपूर्ण देवता और तीर्थ उसके अंगों का स्पर्श चाहते हैं। उसके साथ वार्तालाप तथा उसका दर्शन समस्त पापों का नाश करने वाला है। यतियों, विधवाओं और ब्रह्मचारियों के लिए तांबूल भक्षण निषिद्ध है। नारद, समस्त ब्राह्मणों के लिए जो अभक्ष्य है उसका वर्णन सुनो। तांबे के पात्र में दूध पीना, जूठे बर्तन या अन्न में घी लेकर खाना तथा नमक के साथ दूध पीना तत्पश्चात गौ मांस भक्षण के समान माना गया है। तत्काल गौ मांस भक्षण के समान माना गया है। कांस के बर्तन में रखा हुआ एवं जो द्विज उठकर बाएं हाथ से जल पीता है वह शराबी माना गया है और समस्त धर्मों से बहिष्कृत है। मुने, भगवान श्री हरि को निवेदित न किया हुआ गया अन्न, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन तथा पानी से पीने से शेष रहा जूठा जल, ये सब सर्वथा निषिद्ध है। कार्तिक में बैंगन का फल, माघ में मूली तथा श्री हरि के शयन काल चौमासे में कलम्बी जलज शाक विशेष अथवा कदम्ब कलम्बी का शाक सर्वथा ही नहीं खाना चाहिए। सफेद ताड़, मसूर और मछली ये सभी ब्राह्मणों के लिए समस्त देशों में त्याज्य है। प्रतिपदा को कुष्मांड, कोहड़ा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन वह अर्थ का नाश करने वाला है। द्वितीया को बृहति, छोटे बैंगन अथवा कटहरी भोजन कर ले तो उसके दोष से छुटकारा पाने के लिए श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तृतीया को परवल शत्रुओं की वृद्धि करने वाला होता है, अतः उस दिन उसे नहीं खाना चाहिए। चतुर्दशी को भोजन के उपयोग में लाई हुई मूली धन का नाश करने वाली होती है। पंचमी को बेल खाना कलंक लगने के कारण होता है। षष्ठी को नीम की पत्ती चबाई जाए या उसका फल या दातुन मुंह में डाला जाए तो उस पाप से मनुष्य को पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। सप्तमी को ताड़ का फल खाया जाए तो वह रोग बढ़ाने वाला और शरीर का नाशक होता है। अष्टमी को नारियल का फल खाया जाए तो उससे बुद्धि का नाश होता है। नवमी को लौकी और दशमी को कलम्बी का शाक सर्वथा त्याज्य है। एकादशी को शिम्भी सेम, द्वादशी को पुती का कोई और त्रयोदशी को बैंगन खाने से सदा बैंगन खाने के लिए सदा वर्जित है। पारण पारण श्राद्ध और व्रत के दिन प्रातः कालिक स्नान के समय सरसों का तेल और पकाया हुआ तेल उपयोग में लाया जाए तो उत्तम है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल के तेल का सेवन निषिद्ध है। सभी वर्णों के लिए दिन में अपनी स्त्री का भी सेवन वर्जित है। रात में दही खाना, दिन में दोनों संध्याओं के समय सोना और रजस्वला स्त्री के साथ समागम करना ये नरक की प्राप्ति के कारण है। रजस्वला और उल्टा का अन्न नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मऋषि शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। ब्राह्मण सूदखोर और गणक का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अग्रदानी ब्राह्मण, महापात्र और चिकित्सक या वेद का अन्न भी खाने योग्य नहीं है।
अमावस्या तिथि और कृतिका नक्षत्र में द्विजों के लिए शौर कर्म हजामत वर्जित है। जो मैथुन करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है उसका वह जल रक्त के समान होता है तथा उसे देने वाला नरक में पड़ता है। नारद, जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, जो भक्ष्य है और जो अभक्ष्य है, वह सब तुम्हें बताया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 27 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।